तब आयत से थोड़ा नीचे तक 15 आयत। हाँ, एक से नीचे 1 से 7 तक। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से हाँ किसी ने एलिशा से कहा, हाँ यह स्थान जिससे हम तेरे सामने रहते हैं हाँ। वह हमारे लिए बहुत छोटा है। देखा, सबसे पहली बात, आपकी आशीष आपके पास अगर कम है तो आपको खुद को महसूस होना चाहिए रहने के लिए, पाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए ये कम ही पड़ता है। वो बाकी किसी से नहीं बोलेगा, प्रभु से बोलेगा। और प्रभु के बाद जिसके पास अभिषेक है उससे भी बोलने का। समझ गया ना? जो अभिषेक परमेश्वर की, जो अभिषेक और परमेश्वर मिलके आपके साथ जब काम करेगा आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आमीन। सबसे बड़ी बात, कोई भी परमेश्वर के दास के खिलाफ विश्वासी लोग कुछ मत कहना, किसी का भी पक्ष पकड़ना नहीं चाहिए। कलीसिया का सबसे बड़ा कलीसिया पवित्र वचन में कुरिन्थियों का कलीसिया, आपको मालूम है उधर सारे अगुवाई थे, सारे वरदान थे, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या मालूम है? उधर 4 पक्ष का जन थे। एक पक्ष पत्रोस की, एक पक्ष अपुल्लोस की, एक पक्ष प्रेरित पौलुस की, एक पक्ष मसीह की। हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी का पक्ष मत पकड़ना, आप परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। अगर पकड़ना है तो परमेश्वर का पक्ष पकड़ो बस, बाकी कोई पक्ष नहीं पकड़ने का। तो अभिषेक के साथ काम करने वाले के खिलाफ आप कुछ भी कहना नहीं चाहिए, कुछ भी करना नहीं चाहिए। मैं आपको बोल, सबसे बड़ा श्राप पेंतुकोस्त में क्यों टकरता है मालूम है? सारे विश्वासी लोग प्रेरित नहीं तो अभिषिक्त परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ चुगली करता रहता है। कभी नहीं करने का, ये मेरे काम नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं, मुझसे ये बातें नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे मंदिर में जाना है, भवन में जाना है, आराधना करना है, वो जो बोलता है वो सुनना है, ग्रहण करना है, वापस आना है। तो इनका खुद को मालूम पड़ गया इनका घर छोटा है। घर बड़ा करने के लिए कोई चाहता है? इधर आ जाओ। काम के लिए मेहनत में होगा ये लोग, आमीन। किसी का बन गया होगा। इसी वक्त प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से जिसका रास्ता कच्चा है वो रास्ता बना दिया जाए प्रभु, आमीन। यीशु के नाम से। जिसकी घर के अंदर तक गाड़ी जाना चाहिए, वो गाड़ी पत्थर, रेती, बजरी लेके पहुंचना चाहिए, आमीन। ईंटें लेके पहुंचना चाहिए। आमीन। आगे पीछे की चौड़ाई आपके हाथों में देते प्रभु। आमीन। यस, हालेलुया। ऊपर की मंजिल की वो ठेकेदार आप भी बनना प्रभु। गलत ठेकेदार के पास पैसा फंसना नहीं चाहिए प्रभु। आपने मदद किया, अपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जाइए। बहुत लोगों ने बंद कर दिया, रोड पीने बहुत स्ट्रगल कर रहे, लोग बनने नहीं दे रहे। हालेलुया। जो ना बनने दे रहे उसका एक का नाम बोलो। नाम बोलो। जो रोड, किसी का भी एक का नाम बोलो। नाम बोलो। बाबू टीचर है। इसी वक्त आमीन। बाबू मैं तुमसे कहता हूं, आमीन। ऋषा घरगड़ना धुरा लबा ऋषिखिरिया लबा रबा शगड़गड़ना। एक ही रास्ता तुम्हारे पास है, मेरी और मेरी प्रभु की बात सुनो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हट जाओ रास्ते से। आमीन। हालेलुया। ये ताकत नहीं है, ये समर्थ पवित्र आत्मा का। आमीन। ऋषा का लबा रबा शगड़गड़ना धुरा लबा। सड़क बना दिया जाएगा आमीन। प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अब जाइए, मैं बताता हूं। केरला में जमीन है, मकान बनाने के लिए रास्ता नहीं है। बहुत बड़ा जमीन है, मकान बनाने के लिए रास्ता नहीं है। एक बार एक परमेश्वर के दास चले गया, उससे पूछा तू घर क्यों नहीं बनाता है, भाड़े पे रहता है? तो बोला मेरे पास पत्थर ईंटें ले जाने के लिए रास्ता नहीं है।
परमेश्वर के दास ने बोला, मैं थोड़ा प्रेयर करूं, मैं थोड़ा प्रार्थना करूं? बोला कीजिए कीजिए। तो परमेश्वर के दास ने उधर एक दीवार खड़ा था, दीवार पे ऐसे हाथ रखा, उंगली रखा और बोला, सुनना, ट्र, 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 इतना ही रखा और बोला, मेरी संतान के लिए, मेरा बेटा के लिए ये दीवार तोड़ दिया जाए। और चला गया। उस जमीन में नारियल होता था, जिसके पास मकान नहीं है और नारियल तोड़ने वाले के साथ दूसरे महीने में उधर चले गया। आपको मालूम है वो दीवार किसका था? केरला हाईकोर्ट का सबसे बड़ा जड्जी का था। वो एक हिंदू आदमी था। नारियल तोड़ते वक्त एक दिन के लिए वो मालिक छुट्टी ले लिया। तो मालिक आके देखा तो ये इंसान सिर पे नारियल लेके जा रहे टोकरी पे। तब उन्होंने पूछा, ए भैया तुम इधर आओ, तेरे पास घर नहीं है क्या? बोला, सर मेरे पास घर नहीं है। क्यों? सर मुझे ईंटें ले जाने के लिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। आहा, बड़े एक आदमी, बड़े इंसान। तो उसके आंखों में देखा और बोला, ये जो दीवार मेरा है तो तोड़ दो, इतना तोड़ो और जितना तुम्हें रास्ता बना सकता है। मुझे पैसा मत देना, लेकिन एक बात है, मेरा दीवार तुम बना के दे देना। इसने तोड़ दिया। दीवार बनाने के लिए जब गया, उसी दिन भी इसका छुट्टी है। वो आगे बोलता है, मेरा दीवार मैं ही बनाऊंगा, तुम्हारा पैसा खर्च करने के लिए कोई जरूरत मुझे नहीं है। दीवार उसने बनाया, सड़क मिल गया, बड़ा सा मकान भी बना दिया। मैं आपको बोलता हूं, एक प्रार्थना की ताकत यही होता है। आमीन। आवाज से नहीं है, ताकत से होता है, सामर्थ्य से होता है। उनका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद। दाया हाथ तू परोड़ाना, मेरे लिए रास्ता मिल गया बोलो। नहीं, जोर से नहीं बोला, नहीं बोला, जोर से बोलो, मेरे लिए रास्ता खुल गया। इसमें लिटाओ मुझे, लेकिन परमेश्वर के दास कभी नहीं करता। वो मुझे सारे सुविधा देता है, लेकिन इधर फर्श पे लिटाओ, मैं सो जाऊं। मेरा बेटा भी वैसे ही है। तो परमेश्वर के दास ने एक बड़ा बाणी बोला था, अभी एक बातें बोला था। जब ये बच्चा ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे, उसके माँ की पेट में जब पैदा हुआ, परमेश्वर के दास ने सोचा था इसको खत्म कर दो। आप नहीं है, मैं आपसे बड़ा भाई हूं, मैं भी वैसे ही था। ये जो पीछे बैठा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए मैंने भी कोशिश किया था। मुझे भी नहीं मालूम था। पेंतिकोस्त में जब आया, 8 महीने के अंदर शादी हुआ था। मुझे ये सारे रीति रिवाज, ये सारे कानून नहीं मालूम था। मैं डॉक्टर के पास तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला, पढ़ा लिखा इंसान, चला जाओ, जिंदगी में हर एक दिन तुम मेरा याद करेंगे। बोला, अभी इधर ही आपके सामने बोलो, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर एक नया अभिषेक है। इसके लिए मैंने बोला, मां के ऊपर, बाप के ऊपर भरोसा मत रखो। हम लोग में कमी है, लेकिन परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। ये आगे पास है जी, आगे आगे। ये बहुत छोटा है, इसीलिए हम यर्दन तक जाएं। देखो, उसके लिए एक निशानी है। घर चाहो घर दे दिए, वैसे नहीं है। उनको मालूम है किधर जाना है, किधर से लकड़ी काटना है। आपकी जिंदगी में भी ये आपका फर्ज बनता है। दे दो प्रभु नहीं है, उसके लिए रास्ता आप ढूंढो, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। आमीन आमीन। और वहां से एक बल्ली हो लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। मैं जल्दी जा रहा हूं मैं। और उसने कहा, अच्छा जाओ।
मैं एक बात आपको बताता हूं, अब परमेश्वर की ओर से अगर परमेश्वर की इच्छा से कुछ चीज मांगेगा तो परमेश्वर मना नहीं करेगा। ले लो, जाओ, करो, कर दो, दे दो। आमीन। बता दिया जाएगा। जब उसको इच्छा छोड़कर आप करते हैं, मना कर देगा। आमीन। इसका मतलब हमारे जिंदगी में हमारे विचार यही होने चाहिए, परमेश्वर की इच्छा मेरी और क्या है, ढूंढते रहने का, ढूंढते रहने का, पूछते रहे। और आगे तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, देखो एक परमेश्वर का दास को क्या इज्जत देता है। जाओ करके बता दिया, गया नहीं, आप भी आना पड़ेगा। जब आप गाड़ी खरीदते वक्त, मकान खरीदते वक्त, जमीन खरीदते वक्त, जमीन बेचते वक्त अकेला मत करो, परमेश्वर की दास को बुलाओ। आमीन। हालेलुया। कुछ भी काम करने से पहले एक बार पूछो। शायद आप में से सभी के पास वरदान नहीं होगा, पास्टर जी से पूछो। पास्टर जी ने खुद बोला, उसको जो शक होता है, उसको जो मालूम नहीं रहता है, अगर उसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो मुझे कॉल करता है, मुझसे पूछता है। अगर मुझे भी नहीं मालूम है तो मैं मेरी गुरु से पूछूंगा और बता दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? हर एक चीज के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है, बताने वाले की जरूरत है, एक अभिषेक दास की जरूरत होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, शुरुआत में आप लोग सब करेगा, जरा सा आशीष पाने के बाद बाढ़ में जाने दो, क्यों पूछना है, खुद करेगा। उधर ही आपकी गलती होता है, कभी नहीं करने का। जितना भी आपके पास अगुवाई आशीष होने दीजिए। मैं आपको बोलता हूं, बराबर परमेश्वर के जो अभिषिक्त होता है उनको बुलाओ, उनसे प्रार्थना कराओ और आप शुरू करो। नहीं है तो उनको बोल सकते हैं, रुकावट आ गया तो अब आया था, प्रार्थना किया, पास्टर जी रुकावट है, वो उपवास करेगा, उपवास आपका घर पे रखेगा, धमकाएगा। नहीं तो मेरे जैसे भी एक कोई पादरी है, उसको भी साथ लेगा, हम प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। यस। जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर, कुल्हाड़ी निकलकर और लोहा निकलकर सिर्फ डंडा हाथ में रह गया, वो कुल्हाड़ी लोहा गिरदान की नदी में गिर पड़ा। देखो, जब परमेश्वर की आवाज के साथ भी आप कुछ काम करेगा तो कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आई जाएगा। यस, हालेलुया। वाणी के साथ करेगा तो भी रुकावट आ ही जाएगा। यस, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। यस, यस, आगे आगे। तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई, इसीलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, किसी से उधार लिया था, वही गिर गया, वापस देना पड़ेगा, वापस चुकाना पड़ेगा। क्या करूं? कभी कभी ऐसे मुसीबत हो जाता है, जो आपके पास है वो खो गया। हालेलुया। आपके पास रहना चाहिए था, वो खो गया, वो गिर गया, नाश हो गया। डर मत, डाटस बांधो, हिम्मत रखो, धीरज रखो। कभी आपका दोस्त आपको छोड़ के जा सकता है, रिश्तेदार छोड़ के जा सकता है, हिम्मत रखो। आमीन, हालेलुया। पता नहीं किसको बोल रहे, वस्ती जाएगा तो एस्तेर आएगा। यस, हालेलुया। एक सड़ने से दूसरा बनता है। बोलो, मेरे जिंदगी में कोई संकट नहीं हुआ, ये भलाई के लिए हुआ। आमीन, आमीन। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी? कहां गिरी? ये आपकी फर्ज बनता है। अगर कुछ लेना है प्रभु से, गड़बड़ मुझसे हुआ, ये गड़बड़ मैंने किया, परमेश्वर के दास के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, एक भाई के खिलाफ मैं कर दिया, यही मेरा गलती है, मानना पड़ेगा, गलती ढूंढना पड़ेगा, परखना पड़ेगा।
अचानक मेरे साथ ये होने वाला नहीं था, ये क्यों हो गया? ये होता नहीं था, अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे कोई मतलब है? क्या है? ढूंढो, घुटना टिकाओ, बराबर आपकी गलती बता दिया जाएगा प्रभु। वो गलती को साइड में रख दो, आप देखो कल आपके पास आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आ ही जाएगा। स्वर्ग से जो मन्ना ढूंढने नहीं गया, वो आप ऊपर से ठबक गया, मांस पकड़ने नहीं गया। एक जानवर की सिर खुजलवा करके उसको चिड़िया बनाया और बोला मेरी बच्चे की छावनी में चला जाओ। सवेरे उड़ गया। अगर वो पक्षी को पकड़ना है तो घुटना टिकाना पड़ेगा, इतना ही हाइट में था, घुटना टिकाना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक दिन सवेरे अब प्रार्थना में लगा रहना पड़ेगा। दिन शुरू होने से पहले आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। जो अब तक नहीं आया वो आपके पास आएगा। आयस कहा कीरी जब उसने उस स्थान को दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। देखा, एक लकड़ी लिया, काट कर लिया एक लकड़ी। किधर गिरा पूछा, इधर गिरा बोला। देखो लकड़ी जोर से फेंका, लकड़ी नीचे जैसे गया और लोहा ऊपर आ गया और पानी में तैरने लगा। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी में जाने की जरूरत नहीं है। यस आमीन। आपकी खोया हुआ चीज आपके सामने आ जाएगा, वो तगड़ने लगेगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। इन दिनों में सेहत गया क्या, शारीरिक बल गया क्या, प्रार्थना जिंदगी गया क्या, संतान की और रोशनी गया क्या? प्रार्थना में लगा रहो, घुटना ठोको, पानी में फेंको, लोहा तैरने लगा, वैसे आ ही जाएगा। मैं आपको बंद करने से पहले जल्दी से बताना चाहता हूं, इन दिनों में प्रार्थना में रहने का, जैसे वो लकड़ी काट के पानी में यर्दान में फेंका, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक आश्चर्य बात बोलता हूं, एक रोशनी बोलता हूं जोर से, जिसे मुझे लग रहा है ये खूंटा फेंका, मुझे लग रहा है अभिषेक के साथ जाके एक खूंटा खुलाड़ी में ठक। प्रेज द लॉर्ड। जैसे दाऊद ने पत्थर फेंका, दुश्मन के सिर पे माथे पे लगा, वैसे जो अभिषेक जो खूंटा फेंका वो जाके लोहा में ठक पा रहा है। आमीन हालेलुया। इन दिनों में जो खोया हुआ चीज है उसमें आप प्रार्थना से खुलाड़ी फेंकेगा तो वो तैरने लगेगा, वो सामने आएगा। आपका प्रमोशन हो, आपका पढ़ाई हो, आपका सेवकाई हो। अपने स्थान पे खड़े होकर हालेलुया हालेलुया खड़ा हो जाओ।